राशि है वो आपका उपपदा लगना बनेगा और उसका कोई ना कोई कनेक्शन दशा अंतरदशा में आपको मिलेगा ही मिलेगा। D9 के 7th हाउस और उसमें बैठे हुए प्लैनेट और ट्राइन में जो प्लैनेट्स हैं दशा अंतरदशा में ये मैरिज दे सकते हैं। नाड़ी टेक्निक, चंद्रकला नाड़ी में जो टेक्निक है वो है लगना डिग्री, अगेन नॉट लग्नेश, लगना डिग्री और 7th लॉर्ड की डिग्री को जोड़ दीजिए। जो साल निकल के आता है उसमें 5-5 साल आप ऐड करते जाइए, 5 साल आगे या पीछे। मान लीजिए अगर 20 निकलता है तो 15, 25, 30, 35 उस साल जो है आपकी शादी हो। एक आध साल आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल का एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता है। तो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए बेस्ट क्या है कि ऐसे आप कमोस निकालने के यहाँ क्या एज होगा और उसके बाद आप दशा अंतरदशा और ट्रांजिट पकड़ लें, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज रिलेशनशिप सीरीज का ये लास्ट पार्ट है। 5th पार्ट में मैं टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात करने वाला हूँ। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि शादी कब होगी। आज मैं आपको कुछ चीज़ें चंद्रकला नाड़ी से, कुछ जैमिनी से, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, और पराशरी से ये मैं मिक्स करके आपको टेक्निक देने वाला हूँ कि आप कैसे मैरिज की टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। डिसाइड मतलब एनालाइज करके आप उसको निकाल के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शादी जो इवेंट है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट घर और ग्रह हैं उसको समझते हैं। देखिए, आपके लाइफ में चाहे वो डेटिंग के लिए कोई आ रहा हो, मेटिंग के लिए कोई आ रहा हो, या परमानेंट आपके लाइफ में कोई आ रहा है, इसका मतलब आपके लाइफ में कोई एंट्री कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा था, पार्टनर्स एंट्री फ्रॉम 12th हाउस, तो 12th हाउस का आपका कनेक्शन होना जरूरी है। कुछ ना कुछ 12th हाउस, 12th लॉर्ड का कनेक्शन होगा दशा अंतरदशा। दशा अंतरदशा और ट्रांजिट, ये तीन चीजें, दशा अंतरदशा, महादशा अंतरदशा और ट्रांजिट, जो बड़े प्लैनेट्स का। बहुत से लोग ये कहेंगे कि सैटर्न अपने गोचर में शादी नहीं देते हैं। जस्ट टू काउंटर, मैंने पहले भी कहा है, सैटर्न इज द हैप्पीएस्ट प्लैनेट, वो आपको शादी देंगे। दृष्टि कौन सी पड़ती है, डिजायर क्या है, उस पर डिपेंड करता है कितना मेहनत कराना चाहते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, थर्ड एस्पेक्ट। तो 12th हाउस इज द इंपॉर्टेंट हाउस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हाउस। देन 7th हाउस, 7th लॉर्ड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको दशा अंतरदशा ट्रांजिट में दिख जाए। तो दो घर हो गए। तीसरा, उपपदा लगना चेक करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उपपदा लगना से आपको पता चलेगा दशा अंतरदशा में उपपदा लगना या उसके ट्राइन के हाउसेस और प्लैनेट्स जो बैठे हैं वो। अब उपपदा लगना क्या है? 12th लॉर्ड, 12th हाउस से 12th लॉर्ड जितनी दूरी पे हैं उतनी दूरी और आगे बढ़ा दीजिए। मान लीजिए 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो 12 फर्स्ट एंड सेकंड 3 हुआ, वहां से 3 और काउंट कीजिए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ आपका निकल के आएगा उपपदा लगना। उपपदा लगना जब 12th और 6th में आए, क्योंकि 1 और 7 किसी का भी जब हम लोग जब निकालते हैं अरुदा पदा, तो 1 और 7 जो है वो नहीं होता है, तो जहां वो फॉल करता है वहां से 10 आगे और काउंट कर लेते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे 12th का मालिक अगर थर्ड में बैठा है तो 4 घर हो गया, थर्ड से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका आ जाएगा 6th पे, 4 घर अगर काउंट करेंगे। तो यहां 6 और 12 नहीं हो सकता है उपपदा लगना, वहां से आपको 10 और गिनना है, तो 6 से 10 और गिनिए आप, तो आपको तीसरे घर में आए। तो तीसरे घर में जो राशि है वो आपका उपपदा लगना बनेगा और उसका कोई ना कोई कनेक्शन दशा अंतरदशा में आपको मिलेगा ही मिलेगा। D9 के 7th हाउस और उसमें बैठे हुए प्लैनेट और ट्राइन में जो प्लैनेट्स हैं दशा अंतरदशा में ये मैरिज दे सकते हैं। तो मैं रिपीट करता हूं, 12th हाउस, 12th लॉर्ड बैठे हुए प्लैनेट, अगर वो प्रमोट कर रहे हैं मैरिज को 12th हाउस में बैठ करके, सेकंड 7th हाउस, 7th लॉर्ड प्लैनेट अगर कोई है, उपपदा लगना, लॉर्ड अगर कोई प्लैनेट है, D9 7th हाउस और उसके ट्राइन में, तो ये सबके आप ये सारे घर और इसके D9 के 7th हाउस और जो प्लैनेट है उसके ट्राइन में आप देख लीजिए कौन से प्लैनेट पड़ रहे हैं। नाड़ी टेक्निक, चंद्रकला नाड़ी में जो टेक्निक है वो है, और ये एक तो मिड पॉइंट निकालने का है। जैसे मैरिज के लिए अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो लगना, लगना के डिग्री, लगना डिग्री, लग्नेश की नहीं, लगना डिग्री प्लस 7th लॉर्ड डिग्री को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाई 2,
जो आपका नंबर निकल के आएगा, जिस हाउस में फॉल करेगा, वहां से जब मेजर प्लैनेट्स ट्रांजिट करेंगे, जो शादी वाले जो शुभ प्लैनेट हैं, जैसे जुपिटर है, वीनस है, तो देश काल काल के हिसाब से अगर उसकी उम्र है व्यक्ति की, तो उस समय में उसकी शादी होती है। बहुत ज्यादा मिड पॉइंट बाहर की कंट्री में बहुत ज्यादा निकालते हैं। और ये नाड़ी टेक्निक है, चंद्रकला नाड़ी का टेक्निक है। जैसे मान लीजिए कि टॉरस में बैठे, टॉरस लगना है 5 डिग्री है, तो एब्सोल्यूट आप 5 डिग्री नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि टॉरस है तो एरीज का 30 और टॉरस का 5, तो 30 + 5 35, 35 डिग्री हो गया। अपन हिंदी में कंफर्टेबल है। और सेवेंथ लॉर्ड मान लीजिए लियो में बैठे हुए हैं, सेवेंथ लॉर्ड लियो में बैठे हुए हैं 15 डिग्री के, तो लियो से पहले 4 साइन हो गया, 30 से 120 और 15 135, और पहले हमने जोड़ रखा था 35, तो 170 हो गया। 170 को 2 से आप भाग दे दीजिए, तो कितना निकल के आएगा? 170 को 2 से भाग देंगे तो आपको 85 आएगा। 85 डिग्री का मतलब क्या होता है? 30 × 60, तीसरे घर में 25 डिग्री, मतलब जेमिनाई 25 डिग्री से के ट्राइन से या 7वें घर से या उसके ऊपर से जुपिटर जब गोचर कर रहे होंगे तो शादी दे देंगे। अगर वो शादी की उम्र है, डिनायल और डिले नहीं है तो चार्ट में पहले तुम क्लियर कर लीजिए कि भाई डिले तो नहीं है ना, डिनायल तो नहीं है, ठीक है, शादी होनी है। वो पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट, और देख लिया कि कब उसको जुपिटर हिट कर रहा है, या लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड या उपपदा लगना लॉर्ड हिट कर रहा है, वो भी शादी आपको देनी। वीनस हिट कर रहा है, तो वो शादी का वो ऐसा साथ निकल। एक और इसमें टेक्निक है कि आप लगना डिग्री, अगेन नॉट लग्नेश, लगना डिग्री और सेवंथ लॉर्ड की डिग्री को जोड़ दीजिए, जो साल निकल के आता है उसमें 5 5 साल आप ऐड करते जाइए, 5 साल आगे या पीछे। मान लीजिए अगर 20 निकलता है तो 15 25 30 35, उस साल जो है आपकी शादी हो। एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल का एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता है। तो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए बेस्ट क्या है कि ऐसे आप कमोश निकाल लें कि हाँ क्या एज होगा, और उसके बाद आप दशा, अंतर दशा और ट्रांजिट पकड़ लें, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो जस्ट टू रिपीट, सेवंथ हाउस, सॉरी 12th हाउस, सेवंथ हाउस उपपदा लगना का जो हाउस है, जो उसके लॉर्ड है, D9 में जो सेवंथ और उसके ट्राइन में जो प्लैनेट बैठे हैं, और जो चंद्रकला नाड़ी से है कि लगना डिग्री, सेवंथ लॉर्ड डिग्री, एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों का निकाल के डिवाइड कीजिए, जो पॉइंट मिड पॉइंट निकल के आएगा उससे जब गोचर होगा तो चांसेस रहेंगे वो शादी दे जाएंगे, अगर डिनायल और डिले नहीं है तो। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि दोनों की डिग्री ऐड कीजिए, आपको पता चलेगा इस बंदे की शादी कब हो सकती है। चलिए मैं चार्ट शेयर करता हूं जस्ट टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। ये हमारे एक मित्र हैं, और आप अगर इनका आप देखेंगे तो सेवंथ लॉर्ड, तो ट्वेल्थ में जो है ट्वेल्थ लॉर्ड मरकरी, ट्वेल्थ में बैठे हुए प्लैनेट वीनस। वीनस बहुत एनकरेज करते हैं पार्टनर को लेके आने के लिए, और ट्वेल्थ लॉर्ड भी करेंगे। खास करके इस घर में जो प्लैनेट बैठे हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, सन का मरण कारक स्थान है, बट फिर भी वो शादी को सपोर्ट करते हैं। इनको इनको ऐसे ही लड़की पसंद आएगी जो सन की तरह अथॉरिटेटिव देखने में लगे, कि हाँ भाई सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। बाकी मैटर में इनको मरण कारक वाला उनको मिलेगा एक्सपीरियंस। लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न कहाँ बैठे हुए हैं? सेकंड हाउस में, उपपदा लगना। मैं हमेशा कहता हूं सेकंड हाउस उपपदा लगना रिस्की है, खैर इनको बता दिया गया है। सैटर्न और राहु टुगेदर, इनकी आप दशा देखें, जिस समय इनकी शादी हुई थी, इनकी शादी हुई थी 2002 से 2005, 2004 में इनकी शादी हुई थी। उस समय राहु की अंतरदशा थी वीनस के महादशा में। वीनस कौन है भाई? ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए हैं। राहु कौन है? राहु तो एट्थ लॉर्ड है, फिर राहु क्यों देंगे? क्वेश्चन उठता है। राहु थर्ड लॉर्ड, अगर को लॉर्ड की मैं बात करूं तो क्यों देंगे? क्योंकि सेवंथ लॉर्ड के साथ बैठे हुए, और मैं हमेशा कहता हूं दो प्लैनेट के कंजंक्शन में आप रिजल्ट को एक्सचेंज कर दें। कंजंक्शन वाले में मैंने बता रखा है, नहीं है तो आप मुंबई मीटअप का वीडियो देख लें। तो सैटर्न का रिजल्ट राहु देंगे, राहु ने अपनी अंतरदशा में शादी करा दी। और ये दोनों प्लैनेट केपेबल हैं, क्योंकि उपपदा लगना लेके बैठे हुए थे। यहाँ A5 है तो लव मैरिज के चांसेस ऑटोमेटिकली वहां पे दिख रहे हैं कि भाई वो लव हो सकता है। वो मैंने लव मैरिज वाले वीडियो में सेम चार्ट को एक्सप्लेन किया है। अब अगर आप देखें तो जब D9 में आते हैं, तो D9 के सेवंथ हाउस के ट्राइन में फिर वही राहु है। तो राहु की अंतरदशा, क्योंकि अंतरदशा ही मैरिज देती है, महादशा इतनी लंबी होती है क्या मैरिज देगी? फिर वही राहु ट्राइन में है, सैटर्न के साथ बैठे हैं। सैटर्न यहाँ के लॉर्ड है,
सेम चीज आप देख सकते हैं, राहु की अंतर्दशा में शादी हो गई। एक सेकेंड, अब आते हैं, ये हमारे जो स्टूडेंट हैं उरेश जी, इनकी शादी जो हुई थी वो जुपिटर में जब सैटर्न थे तब इनकी शादी हुई। जुपिटर में सैटर्न, अब भाई जुपिटर कहाँ है? लग्नेश है और दशमेश है। और सैटर्न की बात करूं तो एकादश एकादश भाव के मालिक हैं, और द्वादश भाव के 11th एंड 12th, तो वो पार्टनर एंट्री दे सकते हैं। अब मैंने कहा था कि 7th हाउस या उसके ट्राइन में जो प्लैनेट होता है उसको भी देखना है। तो 7th के ट्राइन में कौन है? सैटर्न है। इसी सैटर्न को जब उठा करके आप यहां लाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे वो सैटर्न 7th हाउस में है, तो ट्राइन तक तो जाने की जरूरत नहीं है। तो सैटर्न सबसे बड़े कंटेंडर हो गए मैरिज देने के लिए। और उपपदा लगना, उपपदा की जब मैं बात करता हूं, यूएल, वो कहां फॉल है? सेजिटेरियस में। इसका मालिक कौन है जी? ओनर कौन है? जुपिटर। व्यक्ति की शादी कब हुई? जुपिटर की महादशा के समय में शादी हुई। सैटर्न की अंतर्दशा 87 से 89 के बीच में, 1988 में इनकी शादी हुई। तो आप देख सकते हैं कि उपपदा लगना, चाहे इस चार्ट में हो चाहे इस चार्ट में हो, दशा अंतर्दशा में वो एक्टिवेटेड थे। अब मैंने कहा था कि आप पॉइंट जोड़ के देख ले तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस उम्र में इस व्यक्ति की शादी हो सकती है। लगना डिग्री क्या है? 1 डिग्री 33 मिनट। और 7th लॉर्ड 17 डिग्री 7 मिनट, तो कितना हो गया? 17 × 1 = 18, 18, और ये 19वां, मतलब 19th रनिंग चल रहा था, 19th रनिंग, 24th रनिंग, और पांच पांच जोड़ते चले जाइए, 29th रनिंग। उस समय में शादी के चांसेस हैं। तो आप जा करके देखते हैं कि अच्छा भाई कौन सा प्लेनेट आ रहा है, तो अब आपको दिखता है कि अच्छा उस समय में जो है वो राहु का समय आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां से 23 से लेकर के 26 वर्ष की उम्र में। तो आपने देखा कि व्यक्ति की शादी 24 साल के आसपास हो सकती है। डिग्री वाइज थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, एग्जैक्ट टाइमिंग की दिक्कत है। 79 का बर्थ है, इनकी शादी 25वें में हुई थी, 25th रनिंग, 1 ईयर डिफरेंस। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइमिंग हो, सब कुछ सही हो, तो आपको एग्जैक्ट ईयर पता चल जाएगा। अगर उसमें नहीं तो 5 साल बाद, उसके बाद 5 साल बाद, और देखिए कि कौन सी अंतरदशा उस ड्यूरेशन में ये शादी देने के लिए केपेबल है। तो इस तरीके से आप मैरिज का मैरिज की टाइमिंग कि किस साल में होगी, और फिर आप प्रत्यंतर में और कंफर्मेशन लेने के लिए, चूंकि D9 से कंफर्मेशन है, एक और कंफर्मेशन साल का लेने के लिए तिथि प्रवेशा चार्ट में चले जाए। तो मैं क्या करता हूं कि इस व्यक्ति के तिथि प्रवेशा चार्ट में आ, 7 का है इनका, अभी 2003 से ये आ गए। अब आप यहां पे देखें, जुपिटर एक्सॉल्टेड इन लग्ना एस्पेक्टिंग द 7th हाउस। ये उस साल का गोचर है। आप उस साल का गोचर जब देखेंगे, जो मैं तिथि प्रवेशा देख रहा हूं, तो उस साल के लिए जो गोचर उस समय निकल के आता उसी से आता है। मतलब उस पूरे साल के लिए जुपिटर को आप इनके चार्ट में यहां कंसीडर करेंगे जो 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये चार्ट देखा, बोला यार ये तो शादी वाला चार्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। फिर आपने देखा अच्छा एक बार उपपदा लगना चेक कर लेते हैं। उपपदा लगना एंड कहाँ बैठा हुआ है? 8वें घर में, सडननेस के घर में, मून के साथ मिलकर के। ठीक है, पहले इस व्यक्ति ने कोर्ट मैरिज किया, फिर उसके बाद फिर लव कम अरेंज मैरिज किया, देयर वाज नो हर्डल, कोई हर्डल नहीं था, उन्होंने अपना एक प्रोसेस फॉलो किया। लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन है कि जुपिटर तिथि प्रवेशा में 7th हाउस को देख रहे हैं, दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन। ऑल्सो ट्राइन में देखे तो राहु, वीनस, मरकरी, ये सब लव अफेयर वाले जो हैं वो इस घर को देख रहे हैं उस साल। तो आप कह सकते हैं हाँ जी, इस रनिंग ईयर में बच्चे की जो है वो शादी हो जाएगी, और क्योंकि वहां पे उसकी राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो राहु केपेबल है शादी देने के लिए। तो इस तरीके से आप मैरिज की टाइमिंग जो है वो एनालाइज करके निकाल सकते हैं।
आप या तो डिग्री से ऐड करके निकाल लें और मल्टीपल 5-5 उसमें जोड़ते चले जाए, या स्पूटा निकाल लें, जो हम लोग मध्य बिंदु निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट निकाल के देखिए कि गोचर उसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो आज पढ़ाया गया है आपको पसंद आया, जो बताया गया है वो आपको समझ में आया। जो क्वेश्चंस हैं आप पोस्ट कीजिए। आज इसी के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।